जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तासुर ही रहेगा, तकरीर नहीं होगी। तासुर कितना मुख्तसर होता है आपको पता है। आपने मुशाहिदा किया और वजद में आकर के हमारी जमात के बुजुर्ग हाजी अकबर साहब ने मुफ्ती शमशाद साहब को 500 रुपया नदर पेश किया। माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल इन हजरात ने नहीं किया है, ऐसा नहीं है। ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुके हैं। इनकी भी तैयारी इनसे कम नहीं रही है। इनकी कोशिश और जिद्दोजहद जो है ना, इनसे कम नहीं रही है। यहां आने से पहले तक अपनी कोशिशों में ये हजरात भी लगे थे। ये किताब उठा, वो किताब खंगाल, ये देख, ये तफसीर देख, ये फिक़ा देख, ये तारीख देख, ये सब ये भी काम कर ही रहे थे। उनसे कम इनकी तैयारी नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खुद फरमाता है वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो फरमाया कि ये तो हिंद के हैं, अगर ईरान से भी राफजियत का पूरा टोला आ जाए ना, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना मुफ्ती हसनैन रदा साहब, मौलाना मुफ्ती शमशाद रदा साहब ने जो दलाइलो बराहीन के अंबार लगाए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे रद्द करने की सकत उनके अंदर नहीं होगी। बेशक हक है, बेशक रद्द करने की सकत नहीं होगी। जो दलाइल के अंबार ये मर्द मुजाहिद ने लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, न तो हदीस छोड़ा, न तो तफसीर छोड़ा, न तो तारीख छोड़ा। बेशक ठीक है। अफसोस का मकाम यह है कि कैसे उन लोगों की जबानें खुलती हैं सहाबा के खिलाफ, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं और कहीं कहीं अपने आप को अहले बैत भी कहते हैं। बेशक वो ये साबित करना चाहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत मादल्ला मोतबर नहीं है। वो ऐसी बातें करते, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जाहिल मुतलक जो यूं भी कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग़े फ़िदक की गासिब है मादल्ला। जो माई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान पर भी तबर्रा करते हैं, तवहीन करते हैं। जो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर बदकलामी करते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफे अव्वल, उलमा का इजमा है, उम्मत का इजमा है, अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबिया, उनकी जात पर कलाम करते हैं मादल्लाह। और एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, ये मुनाजरा करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तरबियती मुनाजरा करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ दारुल उलूम हशमतुर रदा की है? मुझे जवाब दो सीने पे हाथ रख के। हर शख्स का, हर जो अपने आप को मुसलमान कहता है, हर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे और ये दर्द सोचे। हमारे शहर में इस तरह की तकरीरें हो रही हैं, मुझे 10 मिनट मैं आपका लूंगा। हमारे शहर में इस तरह की तकरीरें हो रही हैं। हमारे शहर में इस कदर से, इस तरह से बदनज़मी फैलाई जा रही है, गुमराहियत को आम किया जा रहा है। हमारे करीब में इस तरह से बात की जा रही है। क्या शहर में और उलमा नहीं है, और अदारे नहीं हैं, और अइम्मा नहीं हैं? ऐसे भी उलमा गुजरे हैं जो ऐसी तकरीरों को बादाब्ता बैठ करके सुने हैं, उसके बाद भी उनकी जुबानें गुंग रही, खामोश रही। वो कल भी खामोश थे, आज तक खामोश हैं। अल्लाह करे कि उन्हें तौबा की तौफीक मिल जाए। अल्लाह करे उनकी जुबानें हक के लिए खुल जाएं, हक बयानी पर आमादा हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है
कि दारुल उलूम हशमतुर रज़ा ने यह जिम्मेदारी समझी और जिम्मेदारी निभाया। मुफ्ती महबूब रज़ा साहब की काविश रही, इस गुनहगार की जिद्दोजहद रही। ये ऐसा कारनामा है, ऐसा कारनामा है, ये लाइव भी चल रहा है, लाइव सुना जा रहा है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुना भी जा सकता है, ये वहां पर भी रहेगा, सोशल मीडिया पर रहेगा। कभी भी कोई भी बंदा इसे उठा करके सुन सकता है, इसे मुलाहिदा कर सकता है और इससे इस्तिफादा कर सकता है, ईमान और अकीदे की अपनी तहफ्फुज कर सकता है। याद रखें, इस तरह से कोई भी फितना हो, चाहे वो बदमज़हबियत का हो, राफ़ियत का हो, खारजियत का हो, कोई भी फितना हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे दम में जब तक दम है हम उस फितने को सर उठाने नहीं देंगे, हम ऐसे फितने को जन्म लेने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। जब तक है हम उनका मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। और जिस दिन हमारी आंखें बंद होती हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम हशमतुर रज़ा के बैनर तले जो ये टीम तैयार हो रही है, मुफ्तियाने दाम की टीम जो तैयार हो रही है, उलमा की टीम तैयार हो रही है, हमारे मरने के बाद भी ये सिर्फ भिवंडी में ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को आम करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की दो कदम आगे बढ़ करके मैं उन मुखालिफीन सहाबा को भी कहता चाहता हूँ, हाफिदीन सहाबा को भी मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ और चैलेंज करना चाहता हूँ। अपने घरों में बैठ करके मोबाइल के जरिए या चंद टपोरियों को लेकर के अगर तुम मुफ्ती महबूब रज़ा को धमकी देते हो, फखरुद्दीन हशमती को इधर उधर होकर के धमकी देते हो, तो यकीन जानो ये तुम्हारी धमकियों से न महबूब रज़ा डरने वाला है, न फखरुद्दीन हशमती डरने वाला है, हमारी टीम डरने वाली है। हमने हमारा अकीदा यह है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद को जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, उस बारगाह से मेरी निस्बत है, मेरे दादा पीर का ही फरमान है, सग हूँ मैं उबैद रसवी गौसो रसा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र। खड़े हो जाएं और रास्ता खाली करें। मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, शेख तरीक़त, रहबरे राह, नारे तकबीर, आबरूए सुन्नियत, नवासे हुजूर सदरुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर महमूदुल उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादरी साहब क़िबला, कादी शरा मुंबई भिवंडी व जिला थाना, सरकारे वाला सिफात अपनी आन बान शान के साथ हमारे दरमियान जलवगर हो रहे हैं। आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। साथ ही साथ गिरामी कद्र हजरत अल्लामा शाह फहीमुल कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप हजरात अपनी जगहों पे तशरीफ रखे, बैठ जाए, फौरन बैठ जाए। नारा लगाओ भैया, जोरदार नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, आमद मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, आमद मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया, बस्ती भैया हाँ किताबें थोड़ा बुलंदी पे रखो, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठें बैठें नीचे रखने के लिए पैर के नीचे ले जाओ, वो गोल वाला मसला उठा लो, बैठ जाए आप लोग। ए भैया, ए वसीम, हाँ नारा नहीं लगा रहे हो आजकल तुम, एक जोरदार नारा लगाओ जल्दी से। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। मुफ्ती आदम महाराष्ट्र, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आप हज़रात तशरीफ रखते हैं, जो खड़े हैं खड़े रहें, जो बैठे हैं बैठे रहें। अब आपको इंशाअल्लाह ताला और लुत्फ आएगा, जायका और मजा आएगा, आपके अंदर रूहानियत और ज्यादा आ जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था, हालात के एतबार से ये महफिल का इनेकाद हुआ है, ठीक है। सारी जबानें खामोश रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये जुबान तो चुप नहीं रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमें किसी की परवाह नहीं है। और हमने कहा था ना, अभी हमने आगाज किया है, हमने आगाज किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल करीब में किताबें भी आने वाली हैं। ये जो मुनाजरा हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इसे किताबी शक्ल भी दिया जाएगा, इसे किताबी शक्ल दिया जाएगा। चंद लोग आए, करीब 20-25 नौजवान। पहले तो मुफ्ती साहब को फोन आया, धमकाने की बात की गई। मुफ्ती साहब से कहा गया हम बिहार और बंगाल से नहीं आए, हमारे बाप दादा यहीं के हैं। मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, मैंने कहा कौन है वो बेहुदा? उसे नहीं मालूम है कि फखरुद्दीन हशमती शहर में जिंदा है, उसे नहीं मालूम है। मियां गली कूचे में नहीं, मिंबर पे जो पूरे मुल्क में बात करते हैं ना, इसी तेवर के साथ बात करते हैं। मैंने उसका नंबर लिया, मैंने कहा मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप दादा को भी जानता हूं, और तेरी औकात भी जानता हूं। मैंने कहा मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप दादा को तेरी औकात भी जानता हूं, तेरी हैसियत क्या है बेशक वो मुझे पता है, तुझे पता नहीं। मुफ्ती महबूब रजा साहब दारुल उलूम हशमतुर रदा के शेखुल हदीस है, सदर मुफ्ती हैं। बेशक तुझे पता नहीं, मेरे मुआविन है वो, तुझे खबर नहीं है। अगर तेरे अंदर दमखम है तो उलमा, कुछ उलमा का भी फोन आया, कुछ उलमा का भी फोन आया, सर फिरे। लेकिन जब वो 20-25 लोग आए और यहां बैठे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उलमा की एक बड़ी जमात आएगी गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन वो सब जाहिल मुतलक आए, जाहिल इब्ने जाहिल आए बात करने के लिए। उसमें कसरत से फासिक मौलिन, कसरत से। मैंने कहा तुम बात करोगे, तुम बात करोगे? उलमा कहां गए जिनका फोन था, जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवास सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि महबूब रना ने फला की तौहीन की है, फखरुद्दीन हशमती ने फला को राफिदी कहा है, या राफिदियत को जन्म देने वाला कहा है। कहां गए वो लोग? बोले हम लोग आए बात करने। मैंने कहा तुम्हारी हैसियत है बात करने की? तुम बात करोगे? तुमसे अभी हम फजर की नियत पूछ लें तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, जोहर का तरीका पूछ लें तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, तुम बात करोगे? मैंने कहा तुम्हारे हिमायत और ताईद में जितने उलमा हैं शहर में या बैरून शहर, एक बेहुदा मुमरा से आया था, वो तारीख बयान कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे उसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। मैंने कहा शहर भिवंडी में अहले सुन्नत का ही तबका है, राफियत ने आज तक सर नहीं उठाया है। जो अपने आप को खुले तौर पर शिया कहते हैं, उनकी एक अपनी जमात है, उनकी एक हद है, उनका एक इलाका है, उससे हट करके न वो बकवास करते हैं, न दूसरे इलाके में मुंह मारते हैं। और यहाँ जो बौदस्तार में बैठ करके राफियत फैलाई जा रही है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उम्मत का, मुसलमानों का बागी कहा जा रहा है। बादल्ला, मैंने कहा बुलाओ उन उलमा को, हम उन्हीं से बात करेंगे। मैंने कहा यहां से मुबरा तक बुलाओ, और हमारे यहां सिर्फ मुफ्ती महबूब रदा रहेंगे, हमारे उलमा की टीम रहेगी, मैं रहूंगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। बड़ी कोशिश हुई, आखिर में मजलिस खत्म होने के बाद एक मौलवी साहब दौड़ते दौड़ते आए, भागते भागते आए, ऐसा लग रहा था मैदान सर करने आ रहे हैं। जब वो मेरे सामने आए तो मैं बता दूं, अल्लाह का फजल है, ये तेवर पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में काम करता है। एक बार अगर डांट दो ना तो बदमज़हब पेशाब कर देगा। भागते भागते आए, चंद मिनट उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की थी। मैंने कहा आप ये बताइए, क्या उस गुफ्तगू की आप वकालत करने आए हैं या उन हजरत की नुमाइंदगी करने आए हैं? आप गुफ्तगू करेंगे, आपकी हार क्या उनकी हार मानी जाएगी?
आपकी शिरकत उनकी शिरकत मानी जाएगी? झट से उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बात करने नहीं आया हूं। आप एक काम करें, उन्हीं से बात करें। मैं बात करने नहीं आया हूं, मैं वकालत करने नहीं आया हूं, नुमाइंदगी करने नहीं आया हूं। मैंने कहा फिर जल्द से जल्द आप इंतजाम करें बुलाने का, जल्द से जल्द आप इंतजाम करें मुलाकात का, जल्द से जल्द आप गुफ्तगू का तरीका कोई ढूंढें। और उस वक्त तो मुफ्ती साहब ने नंबर भी मांगा था, लेकिन आज तक नंबर भी नहीं दिया गया। याद रखें, मुझे किसी सुन्नी सहूल अकीदा शख्स से न कोई जाती दुश्मनी है, न तो कोई जाती रंजिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर सुन्नी, मैंने जुमा के खुतबे में भी कहा है, हमारे सरों का ताज है, हमारे आंखों का तारा है। लेकिन कोई भी, चाहे वो अंबिया का गुस्ताख हो, चाहे सहाबा का गुस्ताख हो, चाहे अहले बैत का गद्दार हो, चाहे वो इमाम मुज्तहिदीन का गुस्ताख हो या औलियाए किराम का गद्दार हो, याद रखें हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हमारे दम में जब तक दम है उसका रद्द करते रहेंगे, और रद्द ही नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जनाजा उठा करके उसमें आखिरी कील ठोक करके ही दम लेंगे, और ये कहते रहेंगे ये रजा के नेबे की मार है, कि आलू के सीने में वार है, बस चारा छोड़ी का वार है, ये वार आल से पार है। पूरे शहर में अगर कोई इस तरह से गुफ्तगू करता है तो दारुल उलूम हशमतुर रज़ा का दरवाजा, दारुल उलूम हशमतुर रज़ा का दरवाजा आपके लिए खुला है। यहाँ के उलमा का दर, मुफ्तियान इज़ाम का दर हमेशा आपके लिए खुला है। उससे कह दो अगर सिद्दीक़ अकबर की मुखालिफत में तुम्हें बात करनी है माअल्लाह, तो तुम चलो। दारुल उलूम हशमतुर रज़ा के उलमा कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है, सुबह क़यामत तक तैयार रहेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चंद साल के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म चंद साल के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत रहेगा, इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। इस अदारे की सरपरस्ती, दारुल क़दा की सरपरस्ती, दारुल इफ्ता की सरपरस्ती सरकारे वाला सिफात हुजूर मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, हुजूर सदरुल शरिया के नमासे, सरकारे ताजुल शरिया के खास खलीफा मोतमदे हुजूर ताजुल शरिया, मोतमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शेख तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सूफी बासफा, सुभान अल्लाह, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला कादिए शरा मुंबई भिवंडी वज़ीला थाना फरमा रहे हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फरमाते रहेंगे।